हे गाइस, आरएस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने एक और सीरीज़ स्टार्ट किया है। स्पीडी का ये जो समान अध्ययन का किताब है, इसको हम लोग पेज बाय पेज डिस्कस करेंगे। ये किताब बहुत ही उपयोगी किताब है। अधिकतर एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट 50 से 60% क्वेश्चंस इसी किताब से आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं। भारत एक परिचय। पहला है, भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर पे। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। जहाँ पे आपको लाइट थोड़ा सा ये दिखेगा, अगर ढंग से नहीं दिखता है तो मैं आपको बोल दूंगा, तो आप उसको सुन लेना सिर्फ, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है? 2.42%। राजधानी नई दिल्ली है, जो 1912 में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में बना। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? गोंड, जो कि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर पाए जाते हैं। लेकिन अभी करंट व्यू से आप देखिएगा तो भील हो गया है, ठीक है। इसको दिमाग में आप रख लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है 2रा। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना है? 17.5%। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम आपका है 2933 किलोमीटर। उसके बाद सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? वलांगू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? सरक्रिक, जो कि आपका गुजरात में है। यहाँ उत्तरी नहीं होना चाहिए, ये आपका पश्चिमी होना चाहिए, ठीक है। आप इसको माइंड देख लीजिएगा, ये आपका पश्चिमी बिंदु होगा। सबसे उत्तरी देखिए, उत्तरी हो गया। उत्तरी आपका इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर। सबसे दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जिसको निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितना है? 876 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक है केप कैमोरिन, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो 247 है, जिसमें से 204 आपके बंगाल की खाड़ी में तथा 43 आपका अरब सागर में। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36 है। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तटीय भाग की कुल लंबाई कितना है? तो 7516.5 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है? तो 61,000 किलोमीटर। उसके बाद भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। उसके बाद है भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतराल कितना है? तो 5 घंटा 30 मिनट का है। राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28 है। केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो 8 है। सर्वाधिक राज्य की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, 8 राज्य को। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10। भारत की प्रदेशित जल सीमा कितना है? 12 नॉटिकल मील है। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर। भारत के मध्य से गुजरने वाली कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वनाच्छित जो राज्य है वो कौन सा है? हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा वाली जो राज्य है या जगह है कौन सा? मासिनराम, मेघालय। न्यूनतम वर्षा होती है कहाँ? तो ये आपका दिख नहीं रहा है, ये आपका लेह है, कश्मीर। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो अरावली, राजस्थान। सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है? हिमालय, वलित पर्वत है एक तरह का। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, जिसका पुराना नाम नेफा था। अब हम लोग देख लेते हैं जनगणना 2011। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में।
स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन सा है? तो 1921। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष बोले तो आपका 1931। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 साल पर। जनगणना का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। 2001 की जनगणना का क्रम क्या है? देश की 15वां और स्वतंत्र भारत की 7वां। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 29 थी। जनगणना का शुभांकर क्या है? तो आपका प्रगणक शिक्षिका आपका शुभांकर है। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू प्लाडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपाला स्वामी, जो 1949 से 53 में। वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? श्री शैलेश। पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है? 17.5%। पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़, जो कि परसेंटेज में देखा जाए तो 51.47%। महिला जनगणना जनसंख्या देखा जाए तो 58.75 करोड़, 48.53%। दशकीय वृद्धि दर 17.7%। वार्षिक वृद्धि दर 1.64%। कुल साक्षरता दर 73%। पुरुष साक्षरता दर 80.9%। महिला साक्षरता दर 64.6%। लिंगानुपात 943 महिलाएं 1000 पुरुष पर, और शिशु लिंगानुपात कितना है? 919। जनसंख्या घनत्व भारत का कितना है? तो 382। उसके बाद है सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? तो केरल में कितना है? 1084। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? हरियाणा में कितना है? 879। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात किसका है? तो पुडुचेरी का। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात कहाँ का है? तो दमन एंड दीव का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो बिहार का। कितना? 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। तो कितना है? 17। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व किसका है? तो आपका दिल्ली का। और सर्वाधिक जनसंख्या किसका है? तो आपका उत्तर प्रदेश। कितना है? 19.98 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या कितना है? तो सिक्किम राज्य का है। कितना है? 6.10 लाख। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या किसका है? तो दिल्ली का है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या किसका? लक्षद्वीप का है। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है तो वो है आपका नागालैंड। और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। कितना है? 94%। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता किसका है? तो लक्षद्वीप का है। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता किसका है? तो दादर एवं नागर हवेली। अधिक जनसंख्या जिला कहाँ, मतलब कौन सा जिला में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? तो थाने महाराष्ट्र का। और कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं हम लोग सौरमंडल में। तो पहला है सौर प्रणाली के खोजकर्ता कोपरनिकस। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक केपलर। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध या मरकरी। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह तो वरुण। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह तो आपका शुक्र। पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला इरेटोस्थेनीज। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, एकमात्र जीवाश्म ग्रह है। उसके बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरिया। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति, लेकिन अभी कौन सा आ गया? शनि हो गया। ठीक है, उसके पास 82 हो गया है। बिना उपग्रह वाला ग्रह तो आपका बुध और शुक्र है। लाल तथा हरा ग्रह तो लाल में मंगल हो गया, और हरा में आपका हो गया कौन सा? वरुण हो गया। उसके बाद पीला और नीला, तो पीला होगा आपका बृहस्पति और नीला हो गया पृथ्वी। लेटा हुआ ग्रह बोले तो यूरेनस इंग्लिश में और अरुण हिंदी में। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह अरुण, जो कि यूरेनस है।
सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। पृथ्वी की बहन या जुड़वा कहने वाला जो कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र है। भोर या सांझ का तारा? शुक्र, जिसको वेनस कहते हैं। उसके बाद सबसे छोटा ग्रह डिमोस, फोर्ब्स और डिमोस जो होता है वो किसके उपग्रह है? तो मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। और वलय मतलब छल्ला युक्त ग्रह किसको कहते हैं? शनि, जिसकी संख्या 7 है। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ देखते हैं शनि के जो रिंग की खोजकर्ता किसने किया था? तो गैलीलियो ने। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? बुध एवं शुक्र। कौन सा है? सबसे तेज करने वाला बुध हो गया और सबसे धीमा करने वाला आपका शुक्र हो गया। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन कौन सा हो जाएगा? तो शुक्र और अरुण हो जाएगा, इंग्लिश में वेनस और यूरेनस। सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस, जिसको डॉग स्टार कहा जाता है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना होता है? तो 4.2 प्रकाश वर्ष। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बृहत्तम जो बाहर का जो परत होता है उसको क्या कहा जाता है? किरीट या कोरोना। सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल। सूर्य का संघटक क्या है? तो हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना है? तो आपका चंद्रमा सूर्य से लगता है 8.3 मिनट और आपका चंद्रमा से लगता है आपका 1.3 सेकेंड्स। भू स्थिर उपग्रहों की संख्या ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है कहाँ? मंगल और बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सेरस है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा में कितना समय लगाता है? तो 27 दिन 8 घंटे। चलिए, आज का ये जो लेक्चर था ये आपका दूसरा पेज नंबर था स्पीडी का। कल हम लोग क्या करेंगे, इसका जो तीसरा पेज है वो डिस्कस करेंगे और उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।